हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन। आपका बहुत 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 स्वागत है बेटा एक बार फिर से हमारी क्लास में। लास्ट क्लास में बेटा हमने बिजनेस की लास्ट क्लास में बेटा हमने प्लानिंग किया था, और इस क्लास में बेटा हम मैनेजमेंट का सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या था बेटा? फर्स्ट स्टेप था प्लानिंग, जो हमने बहुत अच्छे से किया था, बहुत डिटेल में जाके बहुत एग्जांपल्स के साथ खत्म किया था। अब बेटा सेकंड स्टेप है बेटा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग एक ही बात है बेटा, चीजों को ऑर्गेनाइज करना कि चीजें कर कैसे रहे। अगर मैं अपना शुरू वाला एग्जांपल दूं, जो हमने मैनेजमेंट को समझते टाइम एक एग्जांपल लिया था बेटा, शादी वाला एक एग्जांपल लिया था, अगर आपको याद होगा। हमने क्या किया था कि हमने पहले प्लान सेट किया था। अब हम उस प्लान के हिसाब से, प्लान के अकॉर्डिंगली चीजें ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट करेंगे। आप कोई भी प्लान अगर करते हो ना, कि आपने प्लान किया आपको 12th में इस बार बहुत अच्छा स्कोर करना है, 90 प्लस या 95 प्लस या पूरा 100 प्लस स्कोर करना है आपको, तो बेटा आपके प्लान तो बन गया कि मुझे 95 प्लस स्कोर करना है, बट बेटा उसके लिए चीजें आपको ऑर्गेनाइज करनी पड़ेंगी। आपको बुक्स लेनी होंगी, नोटबुक्स लेनी होंगी, पेन लेने होंगे, पढ़ाई करनी होगी सबसे इम्पोर्टेंटली, बाकी तो होता ही है। तो फिर अब आपको चीजें ऑर्गेनाइज करके चलना है कि चीजें जो हमारा प्लान हमारे माइंड में सेट हो चुका है बेटा, प्लानिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उस प्लान के हिसाब से हमें अब चीजें ऑर्गेनाइज करनी है, ऑर्गेनाइजेशन करना है, चीजों का ऑर्गेनाइजेशन करना है हमें। ठीक है बेटा, मैं आपको मतलब समझाता हूँ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है बेटा। सपोज आज हम बेटा मोबाइल फोन बनाएंगे। ठीक है, आज जो एग्जांपल लूंगा बेटा, हम आज अपनी कंपनी में मोबाइल फोन बनाएंगे। मेरा मोबाइल फोन का है गंदा सा, ये है बेटा। आज हमें मोबाइल फोन बनाना है। ठीक है, तो मेरा नहीं है, किसी और का यहीं पे रखा हो तो मैंने दिखा दिया, पीछे का नहीं दिखा सकता, बैक कवर, बट आप फ्रंट से। आज हम बेटा मोबाइल फोन दिखाएंगे, बनाएंगे। ठीक है, अब मोबाइल फोन को बनाने के लिए बेटा आपने आइडिया सेट कर दिया, आज हमें मोबाइल फोन बनाना है। ठीक है, अपनी, अब इसमें मैसेज आते रहेंगे, ठीक है, मैं दिखाई नहीं रहा। अब बेटा मोबाइल फोन बनाते हो, हमने सोच लिया कि ठीक है ऑब्जेक्टिव होगा मोबाइल बनाना है, बट उसके लिए चीजें क्या क्या करनी है। सबसे पहले हमें रॉ मटेरियल खरीदना होगा, उसकी फोन की बैटरीज खरीदनी होंगी। अगर डायरेक्ट बैटरी नहीं खरीद सकते, डायरेक्ट बैटरी महंगी पड़ रही है, तो बेटा कुछ और खरीदना होगा जिससे बैटरी बनाए। फिर बेटा नीचे के जैक वैक लगाने होंगे, फिर पीछे की बॉडी तैयार करनी होगी, फिर उसका मदरबोर्ड रेडी करना होगा, माइक रेडी करना होगा, स्पीकर रेडी करना होगा, फिर जो उसका सिस्टम होता है, इससे कॉलिंग होती है, वो सब रेडी करना, फिर उसका सॉफ्टवेयर रेडी करना पड़ेगा, फिर एंड्रॉइड देखना पड़ेगा, एंड्रॉइड कौन सा लगाना पड़ेगा, फिर एप्पल वालों के लिए एप्पल कौन सा है, जो भी उसमें iOS यूज होता है वो करना पड़ेगा। तो बेटा ये सब चीजें ऑर्गेनाइज करनी है। कैसे करनी है? सबको सबके काम बताने हैं। आप अकेले तो कुछ नहीं कर सकते ना मैनेजमेंट में। अब सबको सबके काम बताने हैं। अब ये समझो कि मैं आज की कंपनी का बॉस हूँ, जो हम फोन बना रहे हैं। मैं बेटा एंड्रॉइड की बात करेंगे, मैं खुद एंड्रॉइड यूज करता हूँ, एंड्रॉइड की बात करेंगे, एप्पल की बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो बेटा मैं अब कंपनी बनाने वाला बॉस हूँ, और आप सब मेरे नीचे काम करता है, सब मेरे नीचे वाले मैनेजर्स हो, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, और मैं टॉप लेवल। मैं आपको ऑर्डर्स दूंगा, आपको ऑर्डर्स फॉलो करने हैं। तो मैंने सबसे पहले क्या कहा, भाई हमारे दिमाग में ऑब्जेक्टिव सेट है, हमें फोन बनाना, ऑब्जेक्टिव सेट है, उसके हिसाब से प्लानिंग कर लिए, प्लानिंग को ऑर्गेनाइज करना है बेटा। मैंने कहा एक काम करो, डिफरेंट डिफरेंट लोगों को लाओ पकड़ पकड़ के, जो सबसे अच्छा रॉ मटेरियल लेके आए, जो जिसको सबसे अच्छी रॉ मटेरियल की पहचान हो, मैंने उस बंदे को हायर कर लिया, मैं उसको ले आया। फिर मैंने क्या करा, मैंने कहा ऐसे बंदे को लाओ जिसको टेक्निक की नॉलेज हो, ये बता सके जो कितनी अच्छी टेक्निक डालेंगे तो कितना अच्छा फोन बनेगा, उसको भी ले आए। फिर मैंने कहा हिसाब किताब रखने के लिए अकाउंट्स भी चाहिए, अकाउंट्स तो अकाउंटेंट तो जरूरी है, उसको भी लेके आओ। फिर यार कोई सेल्स भी तो करेगा, सेल्स करेगा भाई। हम अगर प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे, टीवी पे नहीं दिखाएंगे, तो फोन कैसे बिकेगा। तो कितनी सारी चीजें हो गई, रॉ मटेरियल इकट्ठा हो गया, प्रोडक्शन करना स्टार्ट हो गया। ठीक है, टेक्निक देखी हमने कि टेक्निक कौन सी चाहिए। फिर हिसाब किताब रखने के लिए अकाउंट्स चाहिए, अकाउंट्स पे आ गए तो फिर अकाउंट्स के बाद सेल्स कैसे होगी, सेल्स होने के बाद भी कस्टमर फीडबैक लेना कि भाई आप हमारे फोन से सेटिस्फाइड हो या नहीं हो। तो कितने सारे लोग हुए ना हमारे पास, कितने सारे लोग हुए जो अलग अलग काम करेंगे। तो बेटा इन सब चीजों को ऑर्गेनाइज करना, और एम्प्लॉयज के बीच में, उन एम्प्लॉयज के बीच में बेटा एक मतलब एक कोऑर्डिनेशन बना के रखना कि वो हेल्दी तरीके से बहुत अच्छा काम करें, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सब चीजों को बेटा ऑर्गेनाइज करना है, इसी का मीनिंग बेटा ऑर्गेनाइजिंग है। मीनिंग देखते हैं बेटा, इट इज अ प्रोसेस, प्रक्रिया, डिटरमाइनिंग एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज एंड क्रिएटिंग अ फॉर्मल रिलेशनशिप अमंग एम्प्लॉयज। यहां तक तो बेटा एक चीज हो गई, यहां से दूसरी बात आ गई बेटा, क्या है? प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग, यहां से पढ़ो, यहां से लेके और यहां तक पढ़ते हैं, फिर वो अलग पढ़ेंगे।
डिटरमाइनिंग एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी ऑफ एंड क्रिएटिंग। बेटा डिटरमाइनिंग का मतलब क्या हुआ, डिटरमाइनिंग एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी मतलब कि जो एक्टिविटीज का ग्रुप है उसको डिटरमाइन करना। बेटा अब मेरे पास यहाँ पे एक्टिविटीज का ग्रुप क्या है बेटा, फोन के लिए रॉ मटेरियल लेके आना, बैटरी, बैक कवर, मदरबोर्ड, कैमरा, माइक, स्पीकर, ब्लूटूथ, उसमें सब चीजें इनबिल्ट होंगी, वो सब चीजें करनी। तो बेटा ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज तो है ना, और उसके लिए हमें फिर क्या क्या करना है, ये तो प्रोडक्शन में होगा, रॉ मटेरियल लाना, फिर अकाउंट्स देखने, सेल्स करनी, प्रोक्योरमेंट करनी, एडवर्टाइजमेंट करनी, ये सब ग्रुप ऑफ एक्टिविटी हो गई ना। इन सब चीजों को बेटा, इन्हीं सब चीजों को बेटा करने के लिए फॉर्मल रिलेशनशिप अमंग एम्प्लॉय ऑफ एंटरप्राइजेस, इसके साथ साथ ये सब चीजें करते हो बेटा एम्प्लॉइज के रिलेशनशिप को भी हमें ध्यान रख के चलना है। ये ना हो कि लोग लड़ रहे हैं आपस में। तो बेटा समझ आया मीनिंग, बहुत आसान है बेटा। जब हमने सोच लिया कि हमें मोबाइल बनाना है, तो मोबाइल को बनाने के लिए बेटा इतनी सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं, और उस एक्टिविटीज के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे एम्प्लॉइज एकदम बिल्कुल ओके रहे, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब बेटा ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस है, प्रोसेस करनी है हमें, फिर हमें फीचर्स पढ़ने हैं, विशेषताएं, और बेटा फिर हमें इंपॉर्टेंस पढ़नी है। तो बेटा पहले हर चीज को बेटा पहले प्रोसेस अगर आपको पता है तो फिर बाकी चीजें आपको पता चल जाएंगी। तो कुछ भी चीज की अगर कोई प्रोसेस हो तो पहले बेटा प्रोसेस पढ़नी चाहिए, फिर बाद में उसके बारे में और पढ़ना चाहिए। अगर आपको प्रोसेस समझ आएगी कि क्या किस किस प्रोसेस में काम होना है, तो फिर इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस एटसेट्रा बेटा आपको बहुत आराम से क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो बेटा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है बेटा, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। बेटा कार्य की पहचान है, विभाजन। ये बेटा ये हिंदी में मैंने इसलिए लिखा है कि कुछ बच्चे बेटा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आप हिंदी में साथ साथ पॉइंट लिख दीजिए, जिससे हमें सब कुछ पता चल जाए, मतलब हमें भी साथ साथ पता। बेटा मैंने सिर्फ हिंदी वाले बच्चों के लिए ट्राई किया कि शायद उनको भी अच्छे से अच्छा क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ओके बेटा अब स्टार्ट करते हैं। बेटा फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या होता है हिंदी का बेटा, पहचानना। पहले ये तो पहचानो कि काम क्या है, और जब पहचान हो जाए तो बेटा डिवीजन ऑफ वर्क, उसका विभाजन कर दो। अब हमने काम तो पहचान लिया बेटा, क्या काम है बेटा, मोबाइल फोन बनाना, ये हमारा काम है। अब उसके हिसाब से डिवीजन ऑफ वर्क, मैंने डिवीजन ऑफ वर्क गिनवाई थी अभी आपको। क्या क्या गिनवाई थी बेटा, रॉ मटेरियल लेके आना, रॉ मटेरियल मैंने बताया था बेटा बैटरी लानी पड़ेगी, बैक कवर लाना पड़ेगा बेटा। ठीक है, फिर अगर कोई वैसा हार्डवेयर उसमें लगता है, मदरबोर्ड बेटा उसका अरेंज करना पड़ेगा, फिर कैमरा उसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये चीज तो बेटा प्रोडक्शन रिलेटेड हो गई। फिर आगे उसको प्रोक्योर करना पड़ेगा, प्रोक्योर मतलब बेटा उसको रखना पड़ेगा कहीं पे, कहीं ना कहीं तो उसको बना के रखोगे ना बेटा, उसको ढंग से रखना पड़ेगा, गीला ना हो जाए, खराब ना हो जाए, धूप से वैसे कुछ ना हो जाए। सॉरी, इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, समझ आए। फिर उसको उठा के अपने हमें उसके लिए बिल्कुल उसमें डब्बों में पैक करना पड़ेगा, उसमें जो उसके फोन के वो होते हैं डब्बे, छोटे छोटे डब्बों में पैक करना पड़ेगा कि ये रेडी टू सेल हो जाए, हम इनको ले जाके बेच दें। फिर बेचेंगे तो बेटा हिसाब किताब रखना पड़ेगा। ये क्या कर रहे हैं बेटा, हम यही तो कर रहे हैं, डिवीजन ऑफ वर्क, वर्क के लिए डिवीजन बना रहे हैं। काम की बेटा, काम पहचान लिया, मोबाइल बनाना है, अब उस काम को करने के लिए डिवीजन, डिवीजन मतलब बेटा क्या हिंदी में, विभाजन। विभाजन मतलब चीजों को अलग अलग बांट रहे हैं। कितनी सारी प्रोसेस में बांट दिया बेटा मैंने, पहले मैं रॉ मटेरियल लाया, फिर मैंने उसके फिनिश गुड्स बनाए, फिर मैंने उसको एक सेफ जगह पे रखा, फिर उस सेफ जगह रख के बेटा मैंने उसको पैक करा, पैक को बेटा फिर मैंने उसको सेल करा, सेल करके बेटा मैंने उसका हिसाब किताब रखा, हिसाब किताब रख के भी सेल करने के बाद भी मैंने उसका कस्टमर से फीडबैक लिया। कितनी सारी चीजों को ना तो बेटा डिवीजन करा। अब हर जगह मुझे अलग अलग लोग भी रखने पड़ेंगे, सबके हिसाब से। कुछ लोग प्रोडक्शन करेंगे, कुछ उसका ख्याल रखेंगे, कुछ उसको पैक करेंगे, कुछ बेटा सेल करके आएंगे, कुछ बेटा अकाउंट्स में रखेंगे जो उनका हिसाब किताब रखे, कुछ बेटा फिर कस्टमर से फीडबैक लेंगे। तो सबका डिवीजन करा ना बेटा मैंने, आपको समझ आया। बहुत आसान है बेटा, बहुत। अगर आप दिमाग में अगर आप चीज सोच के चल रहे हो ना तो बेटा बहुत आसान है, दिमाग में सोचते हुए चलो बेटा बहुत आसान है। ठीक है बेटा, काम पहचान लिया और डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया। फिर बेटा डिपार्टमेंटलाइजेशन, ये जो मैं बोल रहा हूं कि रॉ मटेरियल के लिए प्रोडक्शन करना, फिर प्रोक्योरमेंट करना, और फिर उसको पैकिंग करना, फिर सेल करना, फिर अकाउंट्स करना। बेटा इन सबके आपको डिपार्टमेंट्स बनाने पड़ेंगे ना, विभागीकरण बोलते हैं हिंदी में, विभागीकरण। बेटा आपको सबके विभाग होता है ना, आयकर विभाग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट,
ये डिपार्टमेंट, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इतने सारे डिपार्टमेंट, बेटा सबका विभागीकरण करना है हमें। अब मैंने क्या करा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट इधर बैठेगा, सेल्स डिपार्टमेंट इधर बैठेगा, कस्टमर फीडबैक इधर बैठेंगे, मार्केटिंग इधर बैठेगा, कस्टमर प्रॉब्लम इधर बैठेगी। बेटा मैंने डिपार्टमेंट बनाए ना, डिपार्टमेंट बनाए मैंने, अलग अलग विभागीकरण किया सबका, समझ आया। फिर बेटा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, बेटा विभाग बना दिए, डिपार्टमेंटलाइजेशन आपने कर दिया, अब ड्यूटी असाइन करोगे, ये थोड़ी कहोगे कि रॉ मटेरियल वाले को तो अकाउंट्स कर, अकाउंट्स वाले को तो फोन बना, फोन बनाने वाले को तो कहेंगे तो सेल्स कर, सेल्स करने वाले को कहेंगे तो ये काम कर, ऐसे नहीं करेंगे बेटा। सबको अब बेटा सबसे पहले उन सबके मैनेजर्स अपॉइंट करेंगे, एक प्रोडक्शन मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोक्योरमेंट मैनेजर, फिर सेल्स मैनेजर, अकाउंट्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, कस्टमर सेटिस्फेक्शन मैनेजर, समझ आया बेटा। सबके फिर मैनेजर अपॉइंट करेंगे, ये पॉइंट बेटा विभागीकरण में आएगा। अब फिर बेटा उनके अंडर भी लोग अपॉइंट करेंगे, फिर वो मैनेजर्स अपने जो अंडर जो लोग अपॉइंट करेंगे बेटा उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना, उनकी ड्यूटीज बताना बेटा, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज बेटा, उनको काम सौंपने की, आपको ये काम करने हैं कंपनी के लिए, आपको ये चीजें करनी है, हमने आपको इसलिए रखा है, ये चीजें आपको करनी है एम्प्लॉइज को, ठीक है बेटा। एस्टेब्लिशमेंट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, सूचनाएं प्रेषित, मतलब बेटा रिपोर्टिंग होता है रिलेशन, सूचनाएं प्रेषित करने के संदर्भ स्थापित करना बेटा। रिपोर्टिंग भी तो आप किसी की मेजर करोगे ना, जब आपने उनको काम दे दिया, जब मैंने आपको काम दे दिया तो मैं आपसे रिपोर्टिंग भी तो लूंगा ना बेटा। ऐसा थोड़े मैं काम देकर सो जाऊंगा फिर घर जाके चलो मैं कुछ पूछूंगा, बेटा काम आपसे मुझे रिपोर्टिंग भी तो लेनी है ना बच्चा उसकी, कि आपने काम सही से करा नहीं करा। बेटा स्कूल में तो यही होता था ना, होमवर्क देते थे फिर टीचर चेक करती थी, सर हम तो अभी भी स्कूल में, अभी भी आपकी टीचर्स चेक करती होंगी बेटा स्कूल में आपका होमवर्क जाके, है ना। वही चीज है बेटा, जहाँ ड्यूटीज दे दी तो बेटा उनके रिपोर्टिंग रिलेशंस बेटा ठीक करने के, भाई कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। बेटा ये थी आपकी प्रोसेस। प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आइडिया। आइडिया समझते हो ना, आइडिया, बस हमारे आइडिया में थोड़ा सा ए और ई उल्टा करना है, आई डी ए ई, आइडिया, ठीक है। हमारे आइडिया में ई पहले आएगा और ए बाद में जाएगा। तो बेटा ये प्रोसेस थी। प्रोसेस बेटा ऐसे लिखनी है आपको, प्रोसेस में ऐसे ही लिखना है, अदरवाइज मैं आपको आइडिया लिखवा देता। प्रोसेस बेटा जैसे ऐसे होती है, आपको एग्जाम में वैसे ऐसे लिखनी है, आप इनको ऊपर नीचे ना लिखो तो ज्यादा अच्छा है। अब अगर कुछ याद ही नहीं आ रहा तो जो पॉइंट आ रहा हो तो लिखोगे, बट बेटा लिखते उस वाइज है, ठीक है। ये था बेटा प्रोसेस। अब बात करते हैं बेटा फीचर्स की, विशेषताएं। विशेषताएं, ठीक है बेटा। पहला पॉइंट तो आप पढ़ चुके हो, डिवीजन ऑफ वर्क कहाँ गया, अभी पढ़ा था ना आपने, डिवीजन ऑफ वर्क, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, ये रहा बेटा सेम पॉइंट है पहला, यही उठ के गया हुआ है बेटा। वर्क को डिवाइड करना, जो हम यहाँ पढ़ रहे थे बेटा, आइडेंटिफाई कर लिया, अब बेटा वर्क को डिवाइड करके चलना है, तो बेटा सेम पॉइंट है, कुछ नहीं अलग। फिर बेटा कोऑर्डिनेशन की बात, जब आपने काम दे दिया है, जब आपने क्या था कार्य का विभाजन कर दिया है, तो बेटा कोऑर्डिनेशन चेक करना है ना, कि आपने सपोज सेल्स, अब ऐसा कोई काम है कि सेल उसको जिसने प्रोडक्शन करा उसको कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है प्रोक्योरमेंट वाले से। प्रोक्योरमेंट क्या बेटा, प्रोक्योरमेंट होता है जहाँ पे सामान को प्रोक्योर करते हैं ताकि वो मतलब अच्छी कंडीशन में रखें, उसको प्रोक्योर करना सामान को ढंग से, उसमें वेयर हाउस में सामान रखते हैं ना, अपने गोडाउन वगैरह में सामान देखा होगा, तो वहां पे उसको ढंग से अब काम है, जो प्रोडक्शन वाला मैनेजर है वो प्रोक्योरमेंट वाले मैनेजर से बात करेगा, देख मैंने सामान तो बना दिया है पर तू अच्छे से रखिए उसको, वो कहेगा ठीक है ओके। फिर प्रोक्योरमेंट वाला फोन को रख लेगा। फिर बेटा पैकिंग आएगा, पैकिंग डिपार्ट, पैकिंग बेटा उसी में आ जाता है प्रोक्योरमेंट में, फिर बट फिर मैं आपको अलग समझा के चल रहा हूँ बेटा। जो पैकिंग करेगा, जो मैनेजर पैकिंग करेगा, वो प्रोक्योरमेंट मैनेजर वाला उसको बोलेगा देख मैंने बहुत अच्छे से रखा, तो पैकिंग अच्छे से करियो, तो इस टाइम खराब मत कर दियो। वो कहेगा ठीक है जी, फिर वो पैकिंग भी अच्छे से कर देगा। फिर आएगा सेल्स वाला बंदा कि ओए होए ऑर्डर आ गया सेल्स का, सेल्स करेंगे, तो प्रोक्योर बेटा पैकिंग वाला बंदा कहता है कि मैंने बहुत अच्छे से पैक करा है, अब जहां से तू लेके जाएगा ना सेल करने के लिए, तो बहुत आराम से लेके जाओ, कस्टमर तक पहुंचना चाहिए, तेरी जिम्मेदारी है। बेटा ये सब क्या कर रहे हैं आपस में, इन सब का कोऑर्डिनेशन चल रहा है ना, ये सब कोऑर्डिनेट कर रहे हैं आपस में। अगर ये बात ही ना करेंगे इसी से तो काम चल जाएगा,
चल जाएगा? कोई आता है कि चुपचाप 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 खड़े रहो, अपना काम हो जाए? मैं यहाँ पे आके चुपचाप खड़ा हो जाऊं, मैं दिखा दूं आपको कि पढ़ लो? नहीं होगा ना बेटा। कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है ना मेरा बच्चा। तो बेटा कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, समन्वय। बेटा इस पे चैप्टर भी है पूरा, वो भी करेंगे। बेटा ग्रुप ऑफ पर्सन, क्या अकेला व्यक्ति ये सारे काम कर सकता है? क्या अकेला व्यक्ति ये सारे काम कर सकता है? मैं ही सामान लाया, मैंने प्रोडक्शन करी, मैंने उसको पैक करके रखा, मैं ही फिर सेल करके आ रहा हूँ, मैं ही फिर उसकी एंट्री कर रहा हूँ बुक्स में, मैं ही फिर उसके कस्टमर से फोन करके फीडबैक ले रहा हूँ। जब यहाँ फोन करूंगा तो बैठ के मेरी प्रोडक्शन रुक जाएगी, अकाउंट्स करूंगा तो कस्टमर रुक जाएंगे। नहीं कर सकते ना बेटा, नॉट पॉसिबल। बहुत सारे लोग मिलकर काम करेंगे तभी काम होगा बेटा। ग्रुप ऑफ पर्सन, बेटा अनेक व्यक्ति काम करेंगे एक साथ, अनेकों ने काम करना है तभी काम होंगे। अनेक होने चाहिए और सारे नेक होने चाहिए, ये जरूरी है बेटा। कॉमन ऑब्जेक्टिव, सब सेम ही काम तो करें, सबका ऑब्जेक्टिव क्या है? मोबाइल फोन बेचना, प्रॉफिट कमाना, कंपनी को ऊपर लेके जाना, सबका कॉमन ऑब्जेक्टिव है बेटा। तो ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? मोबाइल फोन बेचना, प्रॉफिट कमाना, कंपनी ग्रो कराना, एम्प्लॉइज को सैलरी देना, सबको खुश रखना। ठीक है मेरे बेटा। बेटा लास्ट है वर्क एज रिलेटेड सिस्टम। वर्क एज रिलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है बेटा? ये जो मैं डिपार्टमेंट मैंने करवाए बेटा, अगर इसमें से एक भी डिपार्टमेंट अगर काम ना करे तो काम चल जाएगा? एक एक डिपार्टमेंट से लेके चलते हैं बेटा। प्रोडक्शन वाला बोले मैं प्रोडक्शन नहीं करता, धंधा चौपट बंद, फोन ही नहीं बनेंगे तो बेचोगे क्या, किस चीज का हिसाब रखोगे? उसने मना कर दी, ठीक है जी, उसको मना के लाए। फिर प्रोक्योरमेंट वाला बोलता है मैं इनको ढंग से नहीं रखूंगा, मैं इनको पानी में भिगो दूंगा। क्या फायदा हो प्रोडक्शन करने का? कोई फायदा नहीं। अगर वो बिगा देगा तो उनको, उसके अगर वो भी काम ढंग से नहीं करेगा तो धंधा चौपट। फिर हम थर्ड के पास गए, सेल्स वाला। हाँ तू बता। मैं सेल्स ही नहीं कर रहा, बना लो, बना के रख दो, प्रोक्योर भी अच्छे से कर दो, पर सेल ही नहीं होगी, क्या फायदा? कितना बना के रखोगे? मैं सेल भी कर दी, सेल भी हो गई। अब फिर अकाउंट्स वाले के पास है, हाँ तू बता। मैं इनका हिसाब किताब ही नहीं रख रहा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तुम्हें किससे कितने पैसे लेने, तुम्हें किससे कितने पैसे देने हैं। अब जब बाद में फिर सामान खरीदने जाएंगे तो पता ही नहीं होगा कितने पैसे देने हैं। तो अकाउंट्स वाले के बिना भी धंधा बंद हो गया, चौपट हो गया। फिर कस्टमर फीडबैक सबसे जरूरी है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। कस्टमर बोल रहा है, कस्टमर से कोई पूछने वाला ही नहीं है कि आपको कैसा लगा। तो बेटा एक एक पॉइंट सबका जरूरी है ना। सारे के सारे लोग अपनी अपनी जगह कितने जरूरी हैं। अगर एक भी बैठ जाता है ना तो पूरा सिस्टम बैठ जाएगा। सब एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ना, तब काम चल रहा है। अगर एक भी बैठ जाएगा इनमें से तो हमारा बिजनेस बैठ जाएगा। तो बेटा वही है वर्क एज रिलेटेड सिस्टम। एक काम कर रहा है या दो कर रहे हैं उससे काम नहीं चलेगा बेटा, सबको एक साथ काम करके चलना है तब काम चलेगा। ठीक है बेटा, बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है। आप अगर माइंड में चीजें मेकआउट या कुछ थिंक कर पा रहे हो ना तो बेटा ये सब चीजें बहुत आसान है। माइंड में बेटा साथ साथ सोचते हुए चलो कि एक इमेजिनेशन पावर बेटा बहुत स्ट्रॉन्ग पावर होती है, उस इमेजिनेशन पावर को साथ बना के चला करो। साथ वो बनती रहेगी ना तो बेटा कॉन्सेप्ट बहुत आसान लगता रहेगा। ठीक है, मैं तभी बेटा एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। एग्जाम्पल जब बेटा हम देते हैं ना तो बेटा माइंड में ना वैसे पिक्चर बनती है और उस पिक्चर के थ्रू में चीजें समझ आने लग जाती है कि हाँ यार ऐसा ही तो होता है एक्चुअल में। आपने कहीं मूवीज में देखा होगा, रियल लाइफ में देखा होगा, अगर किसी के पापा की फैक्ट्री है तो आपने वहां देखा होगा, देखा जरूर होगा बेटा कहीं ना कहीं। तो माइंड में इमेजिनेशन करनी बहुत जरूरी है। फिर थर्ड है बेटा इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस में क्या है बेटा? बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, वशिष्टीकरण के लाभ का लाभ। बेटा स्पेशलाइजेशन कैसे, ये लाभ कैसे बेटा? बेटा आपने अकाउंट्स में जो आपने लोग रखे हैं, जो मैंने अपने अकाउंट्स में लोग रखे हैं, या जो मेरा अकाउंट्स डिपार्टमेंट, जो मेरा अकाउंट्स का जो मैंने विभाग बनाया था, अब अकाउंट्स को हिंदी में क्या बोलेंगे पता नहीं, जो मैंने अकाउंट्स का विभाग मैंने बनाया था उसमें जो मैंने लोग रखे हुए हैं वो ऐसे ही तो रखे जिनको अकाउंट्स आती है, या मैंने ऐसे रख लिए कि जो प्रोडक्शन करना जानते हैं, प्रोडक्शन में ऐसे रख लिए जो अकाउंट्स करना जानते हैं। रख लूंगा तो क्या होगा? काम चलेगा? नहीं चलेगा ना। वही है बेटा, जब आपने स्पेशलाइजेशन चीजें, जब आपने स्पेशलाइजेशन लोग पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, उनके डिपार्टमेंट्स में उन्हीं के काम करने वाले लोग रखे बेटा, तभी तो काम करेगा। आप रखी उसे हिसाब से रहे हो कि अच्छा तेरे को अकाउंट ज्यादा आते तो सी है तो अकाउंट्स में आता,
अच्छा तू सेल्स, अच्छा तूने सेल्स देखी, हाँ भाई चल तू सेल्स डिपार्टमेंट जा। अच्छा जी आप प्रोडक्शन बहुत अच्छे करते हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चलो। बेटा सारे स्पेशलाइज्ड है ना अपनी अपनी फील्ड के, उनको पता है, वो सारे स्पेशलाइज्ड हैं बेटा। तो हम रखते ही ऐसे हैं, हम डिपार्टमेंट ही ऐसे बनाते हैं और वहां पे लोगों को ऐसे भेजते हैं, तो बेटा सब स्पेशलाइजेशन का हमें बेनिफिट मिलता है। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, बेटा सबको पता होता है, अब जितने लोग यहाँ काम कर रहे हैं सबको पता है बेटा, ये बेटा यहाँ से मैच करता है कोऑर्डिनेशन से। जो हम एक दूसरे मैनेजर में समन्वय है ना बेटा, एक मैनेजर दूसरे से बात करता है, दूसरा तीसरे से बात करता है, तीसरा चौथे से बात करता है, तो बेटा वही चीज है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। बेटा आपको पता है, आपको पता है कि आपको क्या काम करना है। बेटा सबसे बड़ा बेनिफिट है ना डिपार्टमेंटलाइजेशन का यही है, विभागीकरण का बेटा यही है कि आपको पर्टिकुलर अपने डिपार्टमेंट की नॉलेज है, आपको अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की नॉलेज है, आपको स्पेशलाइज नॉलेज है। स्पेशलाइज नॉलेज है तो फिर क्या, क्लैरिटी है बेटा हर चीज की कि आपको किसको रिपोर्टिंग करनी है, आपको कौन रिपोर्टिंग करेगा। रिपोर्टिंग मतलब बेटा कि आपको किसको क्या बात बतानी है। जैसे आप भी अपने पेरेंट्स को रिपोर्टिंग करते हो ना कि आज मैंने ये पढ़ा, आज मैंने ये पढ़ा, आज मैं यहाँ गया वहां गया, रिपोर्टिंग एक तरह से बताते हो हर चीज को, बेटा वही है। तो जब सारे मैनेजर्स को पता है कि मुझे इसको बताना है, मुझे इसको बताना है, तो बेटा कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, फिर बेटा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इससे मैच करके चलना बेटा जो अभी पॉइंट पढ़ा है, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, जब सबको पता है और जब सारे स्पेशलाइज हैं, फर्स्ट पॉइंट से मैच कर रहा हूँ, सेकंड से नहीं फर्स्ट से, जब सारे स्पेशलाइज हैं बेटा, तो जब वो स्पेशलाइज लोग अपने अपने हिसाब से काम करके चलेंगे, तो बेटा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का उत्तम या ज्यादा उपयोग होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना बेटा। जब सारे स्पेशलाइज लोग काम करेंगे तो जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको हम बहुत अच्छे से यूज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अब सपोज मुझे प्रोडक्शन की कोई नॉलेज नहीं है, मुझे प्रोडक्शन की कोई नॉलेज नहीं है, मुझे अकाउंट्स की बहुत अच्छी नॉलेज है, मुझे ले जाके प्रोडक्शन में खड़ा कर दिया। अब मैंने काम कर, चल तू ये मोबाइल फोन प्रोड्यूस कर, तो मैं चुपचाप खड़ा हो गया जाके, मैंने कहा बोला तो करना तो पड़ेगा ही। मैं पहुंच गया, मैंने वो एक फोन उठाया, उसमें मुझे बैक वो लगाना था, बैक को उसका मदरबोर्ड फिक्स करना था, मुझे आता ही नहीं है, कभी करा ही नहीं है, लगाया नहीं, वो खराब हो गया, फिर दोबारा लगा, फिर नहीं लगा, क्योंकि कभी सीखा ही नहीं है। अब वही काम स्पेशलाइज बंदा करेगा जो काम रोज करता है, उसने एक उठाया लगा दिया, हो गया काम। अब मैंने क्या करा बेटा, मैंने वेस्ट करे रिसोर्सेज को, मैंने वेस्ट किया, और उसने क्या किया, वो स्पेशलाइज रहा, वो स्पेशलाइज तो बेटा उसने रिसोर्सेज का भी बहुत अच्छे से उपयोग किया। रिसोर्सेज मतलब बेटा संसाधन, ठीक है। एडॉप्टेशन ऑफ चेंज, बेटा क्या होता है कि जैसे मैं हूं अकाउंट्स हेड, सर आप तो बॉस थे, बेटा चलो मैं बॉस हूं, आप में से कोई मेरा अकाउंट्स हेड है जो मेरा अकाउंट्स का पूरा काम है। अब मैंने आपको भी आपके अंडर भी बहुत सारे लोग काम करते हैं। क्या होता है बेटा, जैसे एक तो अकाउंट्स मैनेजर हो गया, फिर एक उसका असिस्टेंट होता है, फिर उसके नीचे फर्दर और लोग होते हैं। जो असिस्टेंट होता है ना बेटा, उसको पता होता है कि मेरा मैनेजर क्या काम करता है, या जो असिस्टेंट के नीचे लोग होते हैं उसको पता होता है कि मेरा ये जो मैनेजर असिस्टेंट है, असिस्टेंट मैनेजर है, ये क्या काम करता है। तो बेटा अगर सपोज ये जो असिस्टेंट मैनेजर है ये कहीं चला जाए, या भगवान ना करे कुछ हो जाए इसको, तो बेटा जो इसके नीचे काम कर रहे हैं उनको पता है ना कि ये क्या करता है, तो बेटा एकदम से उनको प्रमोट कर सकते हैं और वो उनका साथ साथ उनका काम कर सकते हैं। बेटा स्पेशलाइजेशन अगर होगा तो जो यहाँ जो काम बंदा कर रहा है उसका काम इसको पता है, तो ये उसका काम एकदम से अगर चला गया तो ये उसका काम फटाफट हायर कर लेगा कि हाँ मुझे पता है इसको क्या, ये क्या काम करता था और आई कैन हैंडल, मैं बहुत आसानी से कर लूंगा जो ये काम कर रहा था, मुझे पता है। तो बेटा हम अगर किसी को अगर ऐसा कुछ होता है बेटा हम प्रमोट कर सकते हैं बहुत, और प्रमोट अगर करेंगे तो हमें दिक्कत नहीं होगी, हमें ये नहीं सोचना पड़ेगा कि कर पाएगा नहीं कर पाएगा, क्योंकि ही नोज कि व्हाट इज डूइंग। ठीक है, तो बेटा एडॉप्टेशन ऑफ चेंज मतलब अगर कोई चेंज किसी को करते हैं तो फटाफट वो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, काम हमारा चलता रहता, काम नहीं रुकता हमारा। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, प्रभावी प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन तो बेटा अच्छी रहेगी जब आप जहां पे बेटा कोऑर्डिनेशन होगा ना, जहां पे जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, ये पॉइंट, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा बेटा वहां पे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। ठीक है, और बेटा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इफेक्टिव रहेगा, हमारा एडमिन डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारा है ना सारा, जो बिल्कुल हमें जो करने की वर्किंग कंडीशंस है, वर्किंग रिक्वायरमेंट्स है, डिमांड है, सप्लाई, बेटा बिल्कुल एक नंबर की चलेगी, सोचने की कोई बात ही नहीं है। तो बेटा सेम इससे मैच कर सकते हो, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी काम करेगी। डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल पर्सन की बात हो रही है बेटा,
जो एम्प्लॉई हैं, अगर मैं मैनेजर हूँ, मेरे अंडर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, अब मैं उनको इतने अच्छे से ट्रेन करता हूँ, बहुत अच्छे से ट्रेन करता हूँ, उनको सब कुछ सिखाता हूँ, मैं उनको अपने साथ लेके चलता हूँ। तो जब वो काम, सपोज कोई फ्रेशर आ गया मेरे पास, मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे काम आता है, मैं तुझे सिखा दूँ। धीरे धीरे मैं उसको डेवलप कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से, बेटा स्पेशलाइज बना दूंगा ना मैं उसको, तो उसकी भी तो डेवलपमेंट होगी एज अ पर्सन, एज अ पर्सनल, वो भी तो डेवलप करेगा मेरे साथ साथ। समझ आएगी नहीं आएगा बेटा, मेरे साथ ही तो डेवलप करेगा ना वो भी, और डेवलप करते 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 काम सीख जाएगा एक दिन। अगर एक दिन फिर मैं नहीं भी आऊंगा तो ही कैन हैंडल, जैसे कि अगर किसी को प्रमोट करेंगे, अगर कोई चला गया तो प्रमोट करते हैं तो ही कैन हैंडल, और अगर मैं नहीं आया तो ही कैन हैंडल। समझ आया बेटा? ये थी बेटा मीनिंग, ये थी बेटा प्रोसेस, ये थे बेटा फीचर, और ये इंपॉर्टेंस। ठीक है बेटा, समझ आया? मैंने बेटा पूरी कोशिश करी आपको समझाने की। आज के लिए बेटा इतना काफी है। अभी इसमें चैप्टर में थोड़ा सा बचा हो बेटा, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, तो बेटा वो हम थोड़ा नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, कोई क्वेरी हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट में डाल सकते हैं, नंबर है बेटा मेरा, मैं लिख देता हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं बेटा। ठीक है, और अगर यूट्यूब में भी आप कमेंट करेंगे ना तो भी जरूर होता है बेटा। क्लास जरूर पसंद है बेटा, दोस्तों शेयर करना, और आप कुछ बताएंगे, फीडबैक देंगे तो बेटा मुझे भी थोड़ा इंकरेजमेंट मिलेगा कि हाँ कि सही चल रहा है, आप बच्चों को समझ आ रहा है। तो बेटा आपसे ही मैं हूँ, अगर फीडबैक अच्छा देंगे तो बेटा मैं भी, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा। ये टॉपिक नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा बेटा, फिर हम कुछ और स्टार्ट करेंगे। अभी तो हमारा बेटा मैनेजमेंट चलेगा अगली 10-15 क्लासेस में। जब मैनेजमेंट के बाद फिर ऑलमोस्ट लगा लो आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय।